हेलो एवरीवन, आज हम डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो ये डिवीज़न ही है एक्चुअल में, लेकिन इसके कुछ इनिशियल स्टेप्स थोड़ा सा जो हम डिवाइड करते हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। और इसके लिए हम जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा है 7921, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीज़न मेथड से। तो हम सबसे पहले इसमें बार लगाते हैं। अब बार कहाँ से लगाना, कैसे लगाना, उसको आप ध्यान से देखो। जैसे यहाँ पर ये वंस प्लेस है, ये टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड, इस तरह की प्लेस है। इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट, ये हुआ एक्सट्रीम राइट। तो हम जो वंस प्लेस है, जो सबसे ज़्यादा एंड में है राइट में, वहाँ से शुरू करेंगे दो दो की जोड़ी में। जैसे कि 1 और 2, इन दोनों को मिला के एक बार। फिर उसके बाद आता है 9 और 7, 9 और 7 को मिला के एक बार। अगर जैसे ये तो 4 डिजिट था तो दो दो की जोड़ी बन गई है। और जैसे ये 3 डिजिट है 576। अब यहाँ पर भी जो एक्सट्रीम राइट में है वंस प्लेस है, वहाँ से शुरू करना है। तो 6 के बगल में 7 है, तो 6 और 7 को मिला के एक बार। अब उसके बाद ये 5 सिंगल डिजिट है, तो यहाँ पे एक अकेले के लिए बार, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट नहीं है तो ये अकेला। अगर हम गलती करें, अगर हम इधर से चालू कर देते तो 57 पे हो जाता और फिर 6 पे होता, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। बार हमेशा लेफ़्ट से राइट से लेफ्ट या फिर वंस से टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड की तरफ जाना है। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करो और बार लगाओ दो दो को मिला के। अब ये दोनों मिला के तो एक हो गया। अगर यहाँ एक ही है तो फिर एक पे लगेगा। जैसे अब ये है 5 डिजिट का नंबर, तो हम इस 9 से शुरू करेंगे सबसे स्टार्टिंग, मतलब वंस प्लेस से। तो 9 के पास 4 है, तो 9 और 4 को मिला के एक बार। फिर 0 और 9 पास पास है, उनको मिला के एक बार। फिर ये जो 5 है, इसके साथ कोई जोड़ी नहीं है, कोई पेयर नहीं है, तो इसका अकेले का एक बार। तो बार लगाना तो आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर डेसिमल वाले नंबर्स हैं तो वहाँ के बार कैसे होंगे? तो डेसिमल में सबसे पहले डेसिमल का जो इंटीग्रल पार्ट है उसको देखो, ये आफ्टर डेसिमल। तो डेसिमल के जो पहले वाला पार्ट है, वहाँ तो जैसे इन नंबरों में हमने किस तरह से लगाए हैं उसी तरह से लगेगा। सपोज़ कि इसमें डेसिमल नहीं है, इतना आप नंबर छुपा के देख लो। तो अब ये 17 है, ये तो 2 डिजिट है तो यहाँ तो लग गया। अगर ये 3 डिजिट होता तो इसके जैसा लग जाता। अगर यहाँ पे 4 डिजिट होता डेसिमल के पहले तो वो इस तरह से होता। अगर 5 डिजिट होता तो वो इस तरह से होता। तो डेसिमल के पहले वाला नंबर तो जैसे हम यहाँ नॉर्मल केस में करते हैं वैसे ही बार लगाना है। अब आफ्टर डेसिमल, तो आफ्टर डेसिमल के लिए रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। आफ्टर डेसिमल के बाद जस्ट डेसिमल के बाद जो डिजिट है वहीं से स्टार्ट करो। जैसे डेसिमल के जस्ट बाद में 6 है, फिर 4 है, और आगे कितने भी डिजिट हो सकते हैं। तो जस्ट आफ्टर डेसिमल के बाद आपको दो दो को मिला के बार लगाना है। तो यहाँ तो 2 ही थे तो 2 में बार लगा दिया। अब इसमें देखें, इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, तो डेसिमल के जस्ट बाद 6 4 है, तो 6 4 पे एक बार। अब यहाँ ये एक सिंगल है, तो जैसे हमने यहाँ 5 डिजिट में और 3 डिजिट में देखा सिंगल था तो सिंगल पे लगा दिया। पर यहाँ सिंगल पे बार नहीं लगता, क्योंकि डेसिमल के बाद में हम कितने भी ज़ीरो लगा सकते हैं, नंबर में कोई चेंजेस नहीं होता। तो अगर यहाँ पे एक अकेला है तो अकेले पे बार नहीं होगा। यहाँ पे हमको पहले एक ज़ीरो लगाना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम बार लगाएंगे। अगर और 9 डिजिट हैं सपोज़, या नहीं है, और हमको कहा जाए कि आफ्टर जो स्क्वायर रूट है इस नंबर का आफ्टर 2 प्लेस निकालो, तो फिर हमको 2 प्लेस निकालने के लिए यहाँ पे और ज़ीरो अपने मन से ज़ीरो लगा के बार लगा सकते हैं। और इस तरह से हम कंटिन्यूएशन में जितने भी आफ्टर डेसिमल प्लेस में आपको आंसर चाहिए, उतने आंसर के लिए उतने आप 0 0 लगा के इस तरह से नंबर को बढ़ा के लिख सकते हो। तो डेसिमल का ये रूल है कि जस्ट डेसिमल के बाद में ही आपको बार पुट करना है। और नॉर्मल केस में बार आपका राइट से लेफ्ट की तरफ या वन से बाकी टेंस, थाउजेंड प्लेस की तरफ जाएगा। ठीक है, तो बार अगर गलत लगाए तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे सिंगल में बार आ सकता है, लेकिन डेसिमल के बाद कभी भी सिंगल बार नहीं होगा, दो दो की जोड़ी में ही बार होगा। तो ये तो बार लगाने का मेथड हो गया। अब जैसे हमने बार लगा ली है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम इसको इस तरह से डिवाइड के फॉर्म में जमा लेंगे। जैसे हम पहला नंबर ये ले लेते हैं 7921। अब बार तो हमने लगा ही दिए थे, अब फिर से एक बार हम यहाँ पे बार लगा के इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। अब इसको हमने यहाँ पे बार लगा के लिख दिया है। अब हम इसमें पहला बार किसके ऊपर है,
ये पहला बार माना जाएगा। ये पहला बार, अब डिवाइड करते समय नॉर्मल डिवाइड जैसा हम करते हैं स्टार्टिंग के नंबर लेके, लेकिन यहाँ पे अकेले 7 को लेके डिवाइड नहीं करना है। यहाँ पे बार इन दोनों के ऊपर है 79, तो 79 का यूज़ करेंगे स्टार्टिंग से ही। जैसे यहाँ पे पहला बार 5 पे था तो 5 का यूज़ करेंगे स्टार्ट में, यहाँ पे 5 के ऊपर है तो 5 का यूज़ होगा, यहाँ 17 है तो 17 का यूज़ होगा, राइट। तो यहाँ 79 है। अब 79 है तो एक ऐसा नंबर फाइंड करो जिसका स्क्वायर 79 के इक्वल हो या उससे लेस हो। तो जैसे अगर हम 9 लेते हैं तो 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81 आता है, इससे ग्रेटर हो जाएगा, माइनस नहीं कर पाएंगे। तो हम 8 ले लेते हैं, तो 8 8 जा 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64। तो ये 79 के नीचे 64 लिख के इसको सब्ट्रैक्ट करना है, और ये लाइन को हमेशा थोड़ा इधर तक ड्रॉ करना है। अब माइनस किया तो आया है 15, ठीक है। अब नॉर्मल डिवीज़न में हम क्या करते हैं, केवल 2 यहाँ लेते हैं, पर अब यहाँ पे बार किसके ऊपर है 21 के ऊपर है, ये पूरा एक सिंगल माना जाएगा, उस सिंगल को पूरे को यहाँ पे लेना है। तो हमने ले लिया। अब हमारा नंबर हो गया, जैसे 7921 था, अब यहाँ पे 1521 हो गया, और ये 8 जो यहाँ लिखा था 8 का स्क्वायर, यहाँ पे 8 को 8 से प्लस भी करना है, तो 8 और 8 कितना हुआ 16। उस 16 को थोड़ा इधर साइड देखो, क्योंकि एक डिजिट अभी यहाँ 16 के बाजू में और आएगा अभी। अब 16 के पास में एक डिजिट ऐसा लिखना है जो यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी लिखना है। जैसे हमने यहाँ पे 1 लिखा, सपोज़ यहाँ पे हमने 1 लिखा, तो हम यहाँ पे भी 1 लिखेंगे, फिर इस 1 का इस 161 से इंटू करने पे जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे। अगर हमने यहाँ पे 1 की जगह 2 लिया, सपोज़ हमने यहाँ पे 2 लिया, तो हम यहाँ पे भी 2 लेंगे, फिर इस 2 को 162 से इंटू करने पे जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे। तो हमको ऐसा नंबर लेना है, ऐसा डिजिट लेना है, 3 4 5 9 तक हम कुछ भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं। हमको जो भी डिजिट लेना है वो यहाँ भी लेना है, यहाँ भी लेना है, और फिर यहाँ जो लिखा है उसका इस तीनों से इंटू करके यहाँ लिखना है। तो हम ऐसा डिजिट यूज़ करेंगे जो जस्ट इसके इक्वल हो या इससे लेस हो, पर इससे ज़्यादा ना हो। तो जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 9, अगर हम 9 लेते हैं तो वो इसके इक्वल आ जा रहा है। तो ये हम डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, हमको थोड़ा रफ में इसके लिए प्रैक्टिस भी करना पड़ेगी। हम पहले देख लो कि अगर 1 लेते हैं तो 161 का 1 से इंटू 161 बहुत छोटा है, इससे हम 9 से स्टार्ट करके देखो। तो हमने यहाँ पे 9 लिया, तो हम यहाँ पे भी 9 लेंगे। जब 9 लिया तो 169 से हम किसका इंटू लगा देंगे 9 का। अब 9 का इंटू लगाने पे आया है 1521, मतलब 169 का 9 से इंटू आया 1521, तो इस 1521 के इक्वल ही आ गया। तो ये माइनस होने पे कितना आएगा 0, मतलब ये 0 आ गया, मतलब एंड। अगर ये 0 नहीं आता है मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब हमने देखा कि 7921 का जब डिवीज़न मेथड से ये पूरा कंप्लीट वर्क हुआ तो यहाँ पे 89 मिला। इसका मतलब 7921 स्क्वायर रूट ऑफ 7921 इज़ इक्वल टू 89, ये हमारा आंसर हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिवीज़न मेथड जैसा ही, डिवीज़न जैसा ही काम है, इससे इसका डिवीज़न मेथड नाम दिया है। पर हमको ये बार राइट तरीके से पुट करना है, और उसके बाद जहाँ जहाँ बार है वो दोनों को एक सिंगल नंबर मानते हुए यूज़ करना है। तो 79 को हमने स्टार्ट में लिया, बाद में 21 को लिया, और इस तरह से हम करते चले गए। अब 576 का भी देखते हैं क्या आता है। 576, तो 576 में बार लगाएंगे, वही पहले तो 1 से 10 की तरफ एक बार, फिर ये इसके ऊपर सिंगल, क्योंकि ये अकेला है। अब सिंगल है तो सिर्फ 5 को कंसिडर करना है, जैसे उसमें हमने 79 को कंसिडर किया था। अब 5 के लिए हम 3 लेते हैं, तो 3 का 3 से स्क्वायर 9 ज़्यादा हो जाएगा, इससे हम 2 लेते हैं। 2 का 2 से स्क्वायर किया तो 4 आया, 4 को माइनस किया 1 आया। अब यहाँ पे 7 नहीं लेना है, पूरा 76 पे बार है, तो 76 को यूज़ करेंगे। अब ये हुआ 176, और इस 2 को यहाँ ला के ऐड भी करना है, और 2 और 2 का सम हुआ 4। 4 को थोड़ा उधर खिसका के लिखो, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट और आएगा। अब यहाँ पे जो डिजिट लेंगे वो सेम यहाँ पे भी लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिया 4, अगर हमने यहाँ पे 4 लिखा तो यहाँ पे भी हम 4 लिखेंगे, और इस 4 का 44 से इंटू में देखेंगे क्या आता है। 176 के इक्वल आया,
तो माइनस करने पे ज़ीरो, ज़ीरो आने से ये काम हमारा एंड हो गया। तो हमने क्या देखा, 576 को जब हमने कंप्लीट किया डिवीज़न मेथड से तो हमें 24 मिला। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज इक्वल टू 24। इस तरह से हम थ्री डिजिट 4 डिजिट और कितने भी डिजिट का इजीली आंसर फाइंड कर सकते हैं। और बाकी जो दो मेथड थी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन और प्राइम फैक्टर्स, वो थोड़ी सी लेंदी थी, उनमें टाइम ज़्यादा लग रहा था। तो अगर एग्ज़ाम में आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें मेथड का नाम दिया है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर आप अपने हिसाब से कोई भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डेसिमल के नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करें।